हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सेंटर। चलिए, मैंने अभी प्रीवियसली क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 फिनिश किया है। आई होप सभी ने वो सारे लेक्चर्स देखे होंगे। जिन्होंने वो सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, चाहे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी है, जाकर उस लेक्चर को जरूर देख लें। ठीक है, अब चलिए, सभी लोगों से मैंने पूछा था कि नेक्स्ट बुक कौन सी स्टार्ट करनी है, तो सभी ने कहा डेवलपमेंट सर, इकोनॉमिक्स पढ़ाइए। तो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 आपके यहाँ जो है उसका नाम है डेवलपमेंट। तो चलिए, हमें डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। ये कौन सा डेवलपमेंट है, क्या डेवलपमेंट है, उसी के बारे में यहाँ पे बेसिक डिस्क्रिप्शन देंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आप सबसे पहले जान लीजिए कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले डेवलपमेंट के बारे में जानना है। ठीक है, कि डेवलपमेंट होता क्या है, ये इसके बारे में, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। दूसरा, गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के क्या क्या गोल्स हैं। नेशनल डेवलपमेंट क्या है, कंट्रीज का कंपैरिजन कैसे किया जाता है कि कौन सी डेवलप्ड कंट्री है, कौन सी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, हमारा इंडिया की डेवलप्ड है कि नहीं डेवलप्ड है। ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, और डेवलपमेंट को मेजर करने के कितने तरीके हैं। और लास्ट टॉपिक हमारा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इतने टॉपिक हैं जो हमें इस टॉपिक यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो वन बाय वन चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट होता क्या है। तो देखिए बेटा, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं डेवलपमेंट की। इसमें से जो आपको बेटर लगे, अच्छी लगे, वो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। जो आपको समझ में आए उसको भी आप मतलब समझ के लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको बेटर लगे। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन मैंने 5 डेफिनेशंस आपके सामने रखी हैं। देखिए, डेवलपमेंट की मीनिंग अगर समझानी हो मुझे, तो सभी के लिए डेवलपमेंट की मीनिंग अलग अलग होती है। जैसे सपोज करिए, एग्जांपल के लिए मैं पूछता हूं, एक पुअर फार्मर के लिए डेवलपमेंट, या पुअर पीजेंट जो होता है उसके लिए डेवलपमेंट की मीनिंग क्या होगी। तो पुअर पीजेंट के लिए या फार्मर के लिए डेवलपमेंट की मीनिंग सिर्फ इतनी है कि उसकी क्रॉप अच्छी खासी हो जाए और वो उसको बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा पाए। तो याद रखिएगा, पर्सन वाइज डेवलपमेंट की मीनिंग वेरी करती रहती है। आपके लिए डेवलपमेंट गोल क्या है, या डेवलपमेंट क्या क्या है, वो है कि आप चाहते हो कि क्लास 10th में आपके अच्छे खासे परसेंटेज आ जाए। अगर आपके परसेंटेज अच्छे खासे आए, इंप्रूवमेंट हुआ, तो आपका डेवलपमेंट हुआ। अगर नहीं हुआ तो आपका डेवलपमेंट नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, अब इसको डेवलपमेंट को इकोनॉमिक के रिस्पेक्ट में समझते हैं। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि कंट्री की इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट हो और उसकी सोशल कंडीशन में इंप्रूवमेंट हो, उसे ही डेवलपमेंट कहा जाता है। अगर नेशन के रिस्पेक्ट में डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिखें, तो कंट्री के इकोनॉमिक का मतलब क्या है बेटा, आर्थिक रूप से मजबूत हो, मतलब पैसे वैसे से लोगों के पास रोजगार हो, सभी लोग कमा रहे हो, सभी को बेसिक सारी फैसिलिटीज मिल रही हो, और सोशल कंडीशंस उनकी अच्छी हो, मतलब हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी फैसिलिटीज उनको मिल रही हैं। अगर कहीं पे किसी कंट्री में इन दोनों फील्ड में इंप्रूवमेंट हो रहा होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, डेवलपमेंट है उस कंट्री का। ये वो कंट्री डेवलप हो रही है। जैसे इंडिया में ही देखिए, आज के समय में कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन काफी ज्यादा बेटर हो रही है। ठीक है, लोगों के पास अपना खुद का एम्प्लॉयमेंट है। हाँ, बात अलग है कि करंट सिचुएशन जो है उसमें लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है। रीजन वो है कोविड है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और सोशल कंडीशंस भी आप सबकी बहुत अच्छी हैं। देखा जाए तो आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही हैं अब करंट टाइम पे। आप रात के 12 बजे चाहो तो इमरजेंसी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड हो जाती है। तो ये क्या है, डेवलपमेंट ही तो है हमारे नेशन का। वहीं अपने बाबा वगैरह से पूछिएगा, क्या उनके समय में ऐसी फैसिलिटी हुआ करती थी। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन देखिए, इट रिफर्स टू द इंप्रूवमेंट इन द वे ऑफ मैनेजिंग द एरियाज नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब क्या है, जो भी आपके एरिया में नेचुरल रिसोर्सेज है और ह्यूमन रिसोर्सेज है, अगर इनमें इंप्रूवमेंट हो, इनका मैनेजमेंट सही तरीके से किया जाए, तो यही क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, और थर्ड डेफिनेशन देखिए डेवलपमेंट की क्या है, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन लाइफ। अगर इंसानों की जिंदगी बेहतर हो रही है तो उसे ही क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे। सिंपल सी बात है, अगर आपके घर की स्थिति बेहतर हो रही है तो आप क्या कहोगे, आपका घर डेवलप कर रहा है। आपकी सेहत अच्छी हो रही है तो आपके डेवलपमेंट में हो। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए क्या है बेटा, डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। मतलब डेवलपमेंट को एक छोटे से एक लाइन में डिफाइन नहीं किया जा सकता, कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। ठीक है, जैसे याद रखिएगा, रियल पर कैपिटा इनकम जो सबसे बड़ी चीज है, याद रखिएगा, उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा जितनी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी। पर कैपिटा इनकम क्या है, इसके बारे में आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे, ध्यान रखिएगा।
अब डेवलपमेंट की एक और मीनिंग हो सकती है इंप्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, रिडक्शन इन द पॉवर्टी, इलिटरेसी, क्राइम रेट। अगर किसी का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लोगों का अच्छा हो रहा है, गरीबी घट रही है, अनपढ़ जो लोग हैं उनको मतलब अच्छी खासी फैसिलिटी मिल रही है एजुकेशन की, क्राइम रेट घट रहा है, तो ये सारी चीजें क्या इंडिकेट कर रही हैं कि कंट्री कैसी है, डेवलप हो रही है, या देश कैसा हो रहा है, डेवलप हो रहा है। सिंपल सी बात है। तो आई होप इन 5 में से कोई भी एक डेफिनेशन आप अपने नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो भी आपको पसंद आए वो डेफिनेशन एक जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेशनल डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज एक नेशन के रिस्पेक्ट में बात हो रही होगी, ध्यान रखिएगा। जैसे इंडिया का डेवलपमेंट देखते हैं तो ये क्या है, एक नेशनल डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट जिसमें देखा जाए। अब देखिए नेशन बनता किससे है, तो अगर मैं आपसे पूछूं आप बताइए आपका जो नेशन है, नेशन का अगर फॉर्मेशन करता हो तो उसमें सबसे बेसिक चीज क्या है, तो नेशन का फॉर्मेशन होता है सिटीजन से। किससे बेटा, सिटीजन से। अगर सिटीजन्स ही ना हो तो नेशन कैसे बनाओगे आप। ठीक है, तो नेशन का फॉर्मेशन किससे होता है, सिटीजन से, ध्यान रखिएगा। तो अगर सिटीजन्स का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा होता है, मतलब हम लोग आप लोग, अगर हमारा आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा होता है, हमारी आपके लिए बेसिक फैसिलिटीज बहुत अच्छे से मिलती हैं, तो अगर हमारा डेवलपमेंट हुआ तो इनडायरेक्टली किसका डेवलपमेंट होगा, नेशन का डेवलपमेंट होगा, हमारे देश का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि देश किससे बना है, हम लोगों से मिलकर बना है। तो याद रखिएगा नेशनल डेवलपमेंट की यही डेफिनेशन है पहले पॉइंट पे। ठीक है, इट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ नेशन टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन्स। ठीक है, किसी देश की एबिलिटी अपने यहाँ के लोगों की कंडीशंस को इंप्रूव करने की। ठीक है, अब देखिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो सिंपल सी बात है, पर कैपिटा इनकम। ये बहुत अच्छी चीज है, इसको बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे हम लोग। आप लोग हो या आप लोग पढ़ाई ही कर रहे हो तो किस पर्पज से कर रहे हो, ताकि आप पीसीआई बना सको। ठीक है, इसके बारे में भी आगे हम डिफाइन करेंगे। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, लिटरेसी रेट, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ फैसिलिटी, इन सब से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी के भी पीपल का देखा जाता है, कहीं के भी लोगों का देखा जाता है। अब जैसे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेक करना होगा तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा क्या होगा कि आप क्या कहां काम करते हो, कितना कमाते हो। ठीक है, आप पढ़े लिखे हो कि नहीं हो, आप हेल्थी हो कि नहीं हो, आप पता लगे बीमारी हो, हजार तरह की बीमारियां लेके टहल रहे हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यही सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी डेवलपमेंट में रोल प्ले करने के लिए, ध्यान रखिएगा। यहां तक आई होप बातें समझ में आ गई होंगी। तो सभी लोग नेशनल डेवलपमेंट की हेडिंग डालकर इस नोट को लिख लेंगे। अब देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है डेवलपमेंट की, तो याद रखिएगा मैंने स्टार्टिंग में बताया था डेवलपमेंट की मीनिंग सभी के लिए अलग अलग है। ठीक है, आपके मम्मी पापा के लिए डेवलपमेंट की मीनिंग क्या होगी कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख कर एक अच्छी पोजीशन पे चले जाएं, उनके लिए डेवलपमेंट ये होगा। आपके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, सर पबजी खेलने को मिल जाए, मजा आ जाए, यही मेरे लिए डेवलपमेंटल गोल है। क्यों, तो ध्यान रखिएगा पबजी, पबजी फिर से लॉन्च हो गया है, क्यों भाई, कितने लोग फिर से एंगेज हो गए, टांगे तोड़ देंगे, ध्यान रखना, पबजी वब्जी बंद कर दो, समझे कि नहीं। ठीक है, चलो देखो, डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। याद रखिएगा जितने भी लोग हैं सबका अपना अपना अलग अलग डेवलपमेंटल गोल होता है। अभी आगे हम लोग देखेंगे कैसे अलग अलग लोगों का अलग डेवलपमेंटल गोल होता है। ठीक है, आप सभी से पूछिएगा कि आपका डेवलपमेंटल गोल क्या है, आप अपने आप को कब डेवलप्ड मानोगे, तो सब बताएंगे हम करोड़पति बन जाएं तब, है ना। काश हमें पढ़ना ना पड़े, तो मैं यही मेरा डेवलपमेंटल गोल है कि मुझे पढ़ना ही ना पड़े। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है किसी के एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट हो जो एक पर्टिकुलर वर्क, वही दूसरे के लिए डिजास्टर हो। मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहता है, जमीन चाहता है, रिसोर्सेस चाहता है, जंगल वगैरह चाहता है। ठीक है, तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट जाएगा तो जंगलों को काटेगा, जमीन को क्लियर करेगा और वहां पे अपनी इंडस्ट्रीज को स्टेबल करेगा। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए तो ट्राइबल पीपुल्स का या कॉमन पर्संस का, वो लोग उस जमीन या उस जंगल से जुड़े हुए हैं, तो वो नहीं चाहते कि इन जंगल्स को काटा जाए। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इंडस्ट्रियल के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या है कि उसे जमीन मिल जाए, अच्छी खासी इंडस्ट्री स्टेबल कर ले। लेकिन वहीं पे एक फार्मर या ट्राइबल पीपल क्या चाहता है कि उसका जंगल बचा रहे। ठीक है, तो देखिए यहां पे एक का डेवलपमेंटल गोल दूसरे के लिए डिजास्टर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इंडस्ट्रियल चाहता है कि लैंड क्लियर कर दें, अगर लैंड क्लियर कर देगा तो बेचारे आदिवासी कहां जाएंगे, आप बताइए, ट्राइबल पीपल्स कहां जाएंगे। ठीक है, उनका तो घर जंगल ही है। ठीक है, हाँ सर हमारा भी तो जंगल ही है ना, क्यों
और अगला देखिए, इनकम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी कहीं के डेवलपमेंट को चेक करने के लिए। डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? इनकम। अगर आपके पास पैसा बहुत अच्छा है तो आप डेवलप कर जाओगे, आपके पास पैसा नहीं है तो डेवलप नहीं कर पाओगे। और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे गुड हेल्थ, पीस, लिटरेसी रेट, ये सारी चीजें जो आप पीछे देख चुके हो, ये भी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट के लिए लोगों के बहुत मिक्स गोल होते हैं, कोई एक सिंगल पर्पस नहीं होता है। आप ही सोचो आपके कितने सारे गोल हैं। हाँ सर, स्कूल ना खुले, कोरोना इसी तरह चलता रहे, हमें क्या है, बहुत बढ़िया है ना, घर में पड़े रहें, क्यों? सभी का यही गोल होगा। और दूसरी तरफ 10th का बोर्ड भी देना है, जिस तरह से अब की वाले लकी निकल गए, हम भी लकी हो जाएं कि हमारा भी एग्जाम ना हो। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, वैक्सीनेशन हो रहा है तो अगले साल सरकार आपको कहेगी बेटा वैक्सीन लगवाओ और पेपर दो आके। हम नहीं लगवाएंगे, ऐसे सरकार से रोगे तो शायद हो पाए, है ना? तो आप लोग करिएगा, धरना दीजिएगा, ठीक है, हमारी तरफ से। देखिए, अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंटल गोल होता है, तो इसके बारे में देखते हैं। ये एक चार्ट देखिए, ध्यान से देखिए इसको। आई होप सभी को क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। जिनको नहीं दिख रहा है थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी अपनी बढ़ा लें। देखिए, एक लैंडलेस रूरल लेबर होता है, मतलब क्या है, जिसके पास खुद की जमीन नहीं, गांव का एक लेबर जो काम करने वाले लोग होते हैं। उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होंगे, आप खुद सोचो। क्या वो चाहता होगा कि हमें अच्छे स्कूल में पढ़ने को मिल जाए, या हमें बढ़िया एक एप्पल कंपनी का सीईओ बना दिया जाए? ऐसा कोई डेवलपमेंटल गोल होगा क्या उसका? बिल्कुल नहीं। तो देखिए, वो क्या चाहता है, वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा दिन उसे वर्क के मिले ताकि काम कर पाए, और ज्यादा से ज्यादा दिन काम कर पाएगा तो ज्यादा से ज्यादा कमा पाएगा। और बेटर वेजेस चाहता है, तनख्वाह भी अच्छी मिले, ऐसा नहीं कि ज्यादा से ज्यादा दिन काम दे दो और तनख्वाह को भैया बस 10 रुपए देंगे। सर हमें मम्मी पापा हमसे ऐसे ही काम करवाते हैं, है ना, काम करवा लेते, पैसा भी नहीं देते, मम्मी तो बर्तन मंजवाती है, क्यों? अगला देखिए, इकोनॉमिकल एंड सोशल इक्वलिटी चाहता है, वो समाज में इक्वलिटी चाहता है। आप देखते हो ना, जो भी लोअर क्लास के लोग होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, थोड़ा सा पुअर होते हैं, उनसे आप कैसे ट्रीट करते हो? ए दूर हटो, दूर हटो, हम आई एम करोड़पति, यू आर भिखारी, है ना? ऐसे तो कुछ करते हो आप लोग? नहीं सर, हम तो सोच रहे थे अब की बार किडनी अपनी दान दे दें, लेकिन किडनी निकाल नहीं पाए, क्यों? और वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को एजुकेशन मिले, ताकि जो जिंदगी वो जी रहे हैं वो जिंदगी उनके बच्चे ना जिए। तो लैंडलेस रूरल के लिए देखो बेटा, क्या डेवलपमेंटल गोल हो गया? ज्यादा से ज्यादा दिन वर्क, बेटर वेजेस मिल जाए, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी हो, और स्कूल उनके बच्चों के लिए बेटर एजुकेशन प्रोवाइड हो। ये एक लैंडलेस रूरल लेबर के डेवलपमेंटल गोल्स हैं। अब देखते हैं प्रॉस्पेरस फार्मर्स के क्या गोल होंगे। प्रॉस्पेरस मतलब एक समृद्ध किसान, अमीर किसान जिसके पास बहुत सारी जमीन है, ठीक है। वो क्या चाहता है? वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा इनकम हो। कैसे होगी? उसकी जो क्रॉप है वो हाई से हाई प्राइस पे बिके, ठीक है। अब फील्ड ज्यादा बड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्रोडक्शन भी तो हाई होगा। अगर प्रोडक्शन हाई होगा तो वो क्या चाहता है? उसकी जो क्रॉप हुई है तैयार, उसके प्राइस ज्यादा से ज्यादा मिले, ठीक है। तो ये प्रॉस्पेरस फार्मर की ख्वाहिश होगी, होगी कि नहीं होगी? अब देखिए, एक रिच पर्सन क्या चाहता है, अमीर, जैसे जेफ बेजोस। ये जेफ बेजोस कौन है सर? अब मत पूछो, रुलाएंगे क्या आप, है ना? बस हमें घर के बगल रहते थे पर अब चले गए कहीं और। क्यों बेटा? सबका चलो भाई, देखते हैं रिच पर्संस में इनके क्या क्या डेवलपमेंटल गोल होते हैं। ये चाहते हैं कि इनके परिवार की हाईएस्ट इनकम हो। देख लो, अंबानी परिवार को देख लो, उनका बेटा भी कमाता है, बहू भी कमाती है। अरे किस अंबानी की बात कर रहे हैं? मुकेश अंबानी, जियो सिम जिसका चला रहे हो, है ना? और क्या चाहते हैं? बेटर से बेटर एजुकेशन मिले उनके बच्चों को, अच्छी से अच्छी सुविधा देना चाहते हैं। और क्या चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ कहां बस जाएं? अब्रॉड में। भारत रहने लायक जगह नहीं है उनके लिए अकॉर्डिंग, है ना? पुअर पीपल्स रहते हैं यहाँ पे, ऐसा सोचते हैं रिच पीपल्स, हम नहीं सोच रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो, एक गर्ल जो रिच अर्बन फैमिली की है वो क्या चाहती है, मतलब एक लड़की जो शहरी परिवार में रहती है और अमीर परिवार से है, वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि उसके भाई को जैसे फ्रीडम मिलती है वैसी फ्रीडम उसे भी दी जाए। उसके भाई को देखो, रात को 12 बजे आता है, उसके भाई को बाइक मिलती है, उसके भाई को बढ़िया घूमना फिरना सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन उस लड़की को उतनी फ्रीडम नहीं दी जाती है।
तो वो क्या चाहती है, जैसे उसके भाई को ट्रीट किया जा रहा है घर में, वैसे उसको भी ट्रीट किया जाए। अब जैसे इसमें बहुत सारी गर्ल्स होंगी और उनके भाई होंगे, तो आप बताइए मम्मी जब भी पकड़ती हैं किसको पकड़ती हैं? बिटिया जरा बर्तन धुल दो। कभी ऐसा उनको उनसे कहते सुना है कि बेटा इधर आओ, अपनी दीदी को परेशान मत करो, आओ बर्तन धुलो जल्दी से? ऐसा नहीं हो पाता ना। उल्टा अगर आपकी मम्मी भाई से कहती तो भाई क्या कहता है, ए चलो बर्तन धुलो, मम्मी कह रही ना। बताओ इतना बड़ा अन्याय अगर मेरे साथ ऐसा होता, मैं कुछ ना कर पाता तो आप किस खेत की मूली हो, क्यों? चलिए, तो यहां से आपको समझ में आ गया ना कि डिफरेंट डिफरेंट पर्संस के डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। तो अब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे कि आपके क्या डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है, एस्पिरेशंस क्या हैं, आपकी इच्छाएं क्या हैं। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं। सर हम देख तो नहीं रहे हैं पर सुन रहे हैं, है ना? चलो भाई देख लिया करो। अब देखिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। इनके आंसर्स अब आपको प्रीवियस लेक्चर से जो अभी तक आपने पढ़ा है उसे समराइज करके इनके आंसर्स आपको फेयर में लिखने हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन क्या है, फॉर डेवलपमेंटल पीपुल्स लुक एट द मिक्स ऑफ द गोल सपोर्ट द, जो डेवलपमेंट है लोगों का वो मिक्स गोल की तरफ ध्यान देते हैं। तो इसके बारे में आपको आंसर लिखना है जो भी आपको समझ में आया हो। इसके आंसर का डिस्कशन, इसका आंसर का डिस्कशन हम कल एक अलग से वीडियो बनाकर करेंगे कि इसके आंसर में क्या लिखना था और आपने क्या लिखा है। इसकी वर्ड लिमिट है 120 वर्ड्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को डिफाइन करना है तो आप जितनी बेटर से बेटर डेफिनेशन लिख सकते हो बना के वो लिखना है। अगला क्वेश्चन है मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक को आपको राइट डाउन करना है। देखो बेटा पहला वाला क्वेश्चन जो है वो 120 वर्ड्स का है, याद रखिएगा। कितने वर्ड का है? 120 वर्ड्स का, मतलब आपको अप्रॉक्स 1.5 पेज का आंसर इसमें लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन आपको 40 वर्ड्स का, मतलब 2 से 4 लाइन, बस इससे ज्यादा नहीं। और तीसरा क्वेश्चन 80 वर्ड्स, मतलब हाफ पेज से थोड़ा सा ज्यादा। तो ये वर्ड लिमिट जरूर ध्यान रखिएगा। सभी लोग इस आंसर को लिख कर रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं सभी से इसका आंसर पूछूंगा और भेजने को कहूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो सभी लोग ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप सभी को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में उस डाउट को जरूर टाइप करिए, मैं उसका जवाब दूंगा बेटा, या व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है? आज के लिए इतना ही। टेक केयर।